आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिकोड मिस्ट्रीज पर। मैं दास्तान आज फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि हमारे अद-दज्जाल एपिसोड का चौथा पार्ट होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने इल्यूमिनाती की हिस्ट्री और उसके फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में जाना था, साथ में हमने उनके प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की और जानेंगे कि क्यों इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ये फ्री मेसन सोसाइटी सपोर्ट करती है और किस तरह लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहले तो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली प्लान जानने की कोशिश करते हैं। इनका मेन प्लान है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में अधिनियायवाद और उर्दू में तानाशाह कहते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट का एक ही मतलब है और वो हम सब जानते हैं कि एक आदमी या कुछ लोग मिलकर एक पॉपुलेशन या आबादी पर रूल करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आने के बाद पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। हाल ही में हमने इस तरह की कुछ घटना बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम देखी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का माने तो इल्यूमिनाती का ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है जिसको ये पूरी दुनिया में कायम करना चाहती है। अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो ये नाम कोई नया नहीं है। सन 1800 से ये नाम लोगों के इर्द गिर्द रहा है। ये टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कई सदियों से लोगों के बीच में है और लोगों के दिमाग में इसका बीज बोया जा रहा है। राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट और मिलिट्री रूल की सोच रखने वाले खुलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही खेल है और वो खेल है राजा और प्रजा का, जिसमें राजा सिर्फ प्रजा पर हुकूमत करता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एलीट जूइश सपोर्ट करते हैं और बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट यहाँ तक कि इस नाम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जगह ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में कौन नहीं जानता होगा। बैंकिंग की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर कंपनी चलाने वाले रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो कि एक ज्यूइश फैमिली है, वो इस इल्यूमिनाती ग्रुप का एक इलाइट मेंबर्स है। लोगों का मानना है कि बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस जैसे अमीर लोग और कई सेलिब्रिटीज़ भी इस इल्यूमिनाती सोसाइटी में शामिल हैं, जो खुल करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सपोर्ट करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के बाद हम सबको एक गुलाम की ज़िंदगी गुजारनी होगी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक अच्छी खासी रकम देनी होगी। थ्योरीज का माने तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि लोगों को 2 वक्त का पेट भर के खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ इस ग्रुप के एलीट मेंबर्स का हर चीज़ पर कब्जा होगा। इस एलीट ग्रुप को एक शख्स कंट्रोल करेगा, जिसको ये लोग अद-दज्जाल नाम से जानते हैं, जो इनका मसीहा होने वाला है। इस थ्योरी को ये लोग इस कदर लोगों के दिमाग में बैठा रहे हैं ताकि जैसे जब इस वक्त में आने वाले टाइम को ये लोगों के सामने आए तो लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े। मूवीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, एड्स के थ्रू ये लोग लोगों के दिमाग में इन बातों को बैठा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये लोग दुनिया में मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस ला करके इसको लाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस का मतलब पैंडमिक, मिलिट्री रूल जैसे लोगों के बीच में देश में सिविल वॉर करवा देना और लोगों को लड़वा देना, इस तरह के कामों को भी ये लोग अंजाम देते हैं ताकि इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान कामयाब हो। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दुनिया एज अ पीस मेकर के नाम से जानती है। वो इस प्लान का ट्रेन की तरह इंजन का काम कर रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग स्टोन इस बुनियाद पर रखी गई थी कि ये दुनिया से टेररिज्म, इलीगल ऑक्यूपेशन, मनी लॉन्ड्रिंग,
मास शूटिंग जैसे कामों को और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को काम करेगी और उन्हें रोकने का काम करेगी, लोगों को जोड़ने का काम करेगी। हालांकि आज दुनिया में ये सब काम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप बैठ के सिर्फ तमाशा देख रही है। अगर एक छोटी सी बात करें तो ज़ायनिस्ट इल्यूमिनाती सोसाइटी मिल करके दुनिया को एक बहुत ही आसान तरीके से अपने तरीके में बदलना चाहती है और अपने मसीहा के लिए बनाना चाहती है। वो दुनिया में इतना क्योस और इतना क्राइसिस पैदा करना चाहती है कि लोग इतना परेशान रहें, इतना अपनी मुश्किलों में घिरे रहें कि जब दज्जाल आए और लोगों पर हुकूमत करे, लोगों को किसी भी बात का पता ना चल पाए। हम लोगों को इसके बारे में अपने आसपास लोगों को इत्तला देनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसी म्यूज़िक्स, मूवीज़ और ड्रामा से दूर रहें जो दिमाग में बच्चों के इस तरह के ख्याल को पैदा करते हैं, जो गुलामी सोच बनाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इसके साथ हमारा अद-दज्जाल का टॉपिक ख़त्म होता है। फ्यूचर में अगर कोई नई बात मिलती है तो मैं ज़रूर आप लोग तक उस बात को पहुंचाऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, आपका दोस्त दास्तान। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।